गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामित सागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादि सेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिपदम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशयनावदेहं दनुजवन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नाम के सामने में कथा का स्वागत कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवी विश्वास रूपी कथा सुताऊं भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा का जो हमारा 24वीं अर्धाली का जो है आप भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें हनुमान जी महाराज के लिए लिखा है तुलसीदास जी ने कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर जी का नाम सुनाते ही निर्भयता आ जाती, क्योंकि महावीर हैं, क्योंकि संसार में भय ही भय है महाराज, हर प्रकार से भय। कल आप सुन रहे थे कि भोगे रोग भयम, कल आप श्रवण कर रहे थे कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते निपालत भयम, माने दैन भयम, बले भयम, रूपे जराय भयम, शास्त्रे बाद भयम, गुणे खल भयम, काये कितांतात भयम, सर्वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां विष्णु पदम निर्भयं, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज शास्त्रकार अंत में कहते हैं काया तांताम भयम, यानी जीव को मृत्यु का भय लगा रहता है, परलोक का भय। मनुष्य को भय लगता है कि मरने के बाद क्या होगा। इस भय से वह आज ही जो है मृत्यु की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। महाराज हमारी हर एक सांस जो है मौत की तरफ से जा रही है। हर एक श्वास में हमारे जीवन और मृत्यु जो है दोनों जो है दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें बारे में लगता है, परंतु नित्य स्वाध्याय करने लगेगा तो नित्य कर्मयोगी बनेगा। अतः वह भय रहता नहीं जो महाराज स्वाध्याय करता स्वयं को देखता है, स्वयं में जब रमण करने लगता है तो भय नहीं रहता, क्योंकि स्वयं में परमात्मा ही है।
परलोक का भय तो जिसकी जेब में महाराज परलोक की मुद्राएं नहीं होती हैं उसको रहता है। महाराज जैसे बाहर जाना है वहाँ की मुद्राएं नहीं होगी तो डर लगता है कि जैसे हम बाहर जा रहे हैं, विदेश अमेरिका में जा रहे हैं या इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो वहाँ की मुद्रा अगर हमारे पास है तो कोई डर नहीं है। वहाँ की मुद्राएं होगी, तुरंत टैक्सी वाले को बुलाकर जहाँ जाना वहाँ हम चल पड़ेंगे। महाराज जिसने एक्सचेंज ही नहीं लिया है उसको भय रहता है। उसी प्रकार जीवन में जिसने ऊपर की बैंक में पैसा यानी अपना जो है सत्कर्म जमा नहीं किया है उसको परलोक का भय रहता है। भजन का महाराज गठरी आपके पास हो, पुण्य की गठरी हो, तो आपको रास्ते में रास्ता मिल जाएगा। यानी उस प्रकार जीवन में महाराज जो है यदि जो है निर्भय बनना है तो कर्म योग करो। मैं भगवान का जो है महाराज काम करने वाला सैनिक हूँ, इसलिए मैं निर्भय बनना तो कर्मयोग है, निर्भय रह सकता हूँ, क्योंकि हम भगवान के लिए उत्पन्न हुए, भगवान का ही काम कर रहे हैं। जो भी संसार में कर रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं। जब ऐसा भाव होगा तो आपको किसी प्रकार का भय नहीं रह सकता है। हमें मृत्यु का डर है, किसी को मरने की इच्छा नहीं है, वैसे ही किसी को मृत्यु का डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मृत्यु खराब नहीं है। बड़े बड़े संत कहते हैं कि हमें मरना नहीं है। इतना ही नहीं, यदि भगवान मारते हो तो फिर हमें जो है जन्म लेना है। महाराज जन्मना और मरना तो इस सृष्टि का नियम है। और महाराज भगवान आपकी सेवा करने का भाग्य तो जन्म लेने पर ही मिलता है। भगवान की सेवा तो तभी होगी जब हम जन्म लेंगे, और जन्म नहीं लेंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे। इसलिए भक्त हमेशा चाहता है कि हम जन्मते रहें और जो है मरते रहें, यानी हमारा शरीर पुराना हो जाए तो हम छोड़ दें इस शरीर को, नया शरीर धारण करके फिर भगवान की सेवा में हाजिर हो जाएं। महाराज हमें तो जन्म लेना है, भगवान आपकी सेवा करनी है। हमें माँ के उदर में 9 महीने वास करना कठिन नहीं लगता, कारण कि भगवान आप हमारे साथ होते हैं। वहाँ जब गर्भ में भी रहता जीव तो वहाँ पर भी भगवान साथ रहते हैं, उधर में महाराज भगवान रहते, इसलिए जन्म लेकर के आने की तैयारी। शास्त्रकार कहते हैं दुख थोड़ा है परंतु थोड़ा दुख भोगे बिना भगवान की चरण सेवा का लौकिक सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। महाराज जन्मते वक्त मरते वक्त बहुत दुख होता है, लेकिन ये दुख महाराज थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन मृत्योर्मा अमृतम गमे, मृत्यु जो है अमृतत्व की तरफ ले जाती है। भगवान आपके साथ तदाप पाने का दैवी आनंद बिना जन्म लिए नहीं मिलता, इसलिए जन्मना आवश्यक है। गीता तो हमारा मृत्यु का डर ही निकाल डालती है। मृत्यु यानी वस्त्र परिवर्तन, जैसे हम पुराने कपड़े को बदल देते हैं, नया धारण कर लेते हैं, ऐसे ही महाराज ये पुराना शरीर जो है नष्ट हो जाता है, नया शरीर जो है हम धारण कर लेते हैं। कपड़ा बदलना वासांश जीर्णान यथा विहाय, इतना सरल विचार मृत्यु का तो किसी ने दिया ही नहीं। महाराज इसी प्रकार मृत्यु का भय निकालने की हिम्मत भागवत में है, भगत में है, सुखदेव की वाणी में है, भारतीय संस्कृति और वैदिक वांग्मय में है। मृत्यु यानी हंसते हंसते जाना। सात्विक लोगों को भी डर रहता है भगवान मिलेंगे या नहीं। भगवान के प्रति संपूर्ण विश्वास और तत्वज्ञान के विचारों से परिपूर्ण बुद्धि होनी चाहिए, तभी महाराज अभयत्व आता है। इसलिए लिखा है कि केवल एक ही जगह ऐसी है जहां हम निर्भयता से रह सकते हैं, वह विष्णु पदम निर्भयम। राम जी के चरणों में पहुंच जाए, हनुमान जी के चरणों में पहुंच जाए, विष्णु पद निर्भय, जो भगवान के भरोसे है उसे डर नहीं लगता। महाराज भयभीतता कब आती? भगवान की गोद में जो बैठता उसका डर खत्म हो जाता है। महाराज नृसिंह भगवान के स्वरूप को देख करके तीनों लोग जो है कांपने लगा, त्राही त्राही हो लगी, लेकिन प्रहलाद जी को कोई भय नहीं। महाराज भयभीतता कब आती है? जब भगवान की गोद में जो बैठता उसका डर खत्म हो जाता है। वो भगवान की गोद में बैठे थे। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि यदि हमें निर्भय बनना है तो भगवान की शरण में जाना चाहिए तथा कहना चाहिए हे महावीर, हम आपकी शरण आते हैं, आप हमारा रक्षण करें। महाराज जो हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आप हमारी रक्षा कीजिए। हमें भूत पिशाच आप दुष्ट आत्माओं का डर लगता है, हमें निर्भयता प्रदान कीजिए, और भगवान मेरे साथ हैं, वे ही मेरा रक्षण करेंगे, ऐसा पूर्ण सत्र आने जो है विश्वास होना चाहिए। फिर हमें किसी का डर नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मंगल भवनु अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज भगवान सदा हमारे साथ हैं, वे ही हमारा रक्षण करेंगे, ऐसा पूर्ण जो है हमारा विश्वास हो, फिर हमें किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। भगवान को छोड़ करके हम किसी जगह निर्भय नहीं रह सकते। केवल एक परमात्मा की शरण में ही जाकर के जीव निर्भय होता है। जीवन से भय निकालने के लिए भगवान का बनना चाहिए, और भगवान का बन जाएंगे तो कोई भय नहीं। अनेक बार ऐसा होता है कि पति ने 2-4 मित्रों को भोजन का निमंत्रण दे दिया घर में, और तो उसके मन में यह भय बना रहता कि पत्नी की ओर से अनुकूल प्रत्युत्तर मिलेगा कि नहीं। हमने 5 मित्रों को घर में निमंत्रण दे दिया, पता नहीं हमारी पत्नी जो है भोजन कराने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी। एक मन में भय रहता है कि पत्नी की ओर से क्या अनुकूल उत्तर मिलेगा, कहीं वह ना न कर दे। और जब तक पत्नी हाँ नहीं करती तब तक उनका मन अशांत रहता है। हमारी भगवत भक्ति भी प्रीत से चलती है या भीत से, यह शंकास्पद। जीवन में 7वें पर्दे से भी भय निकालने के लिए स्थिर बुद्धि, जीवन में प्रकाश, निश्चित ध्येय और भगवान के ऊपर 100% विश्वास हो। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सपन हूँ, जीवन लह विश्राम। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पूर्ण विश्वास भगवान की तरफ होना चाहिए, तभी आनंद आएगा और तभी मानव का भय जो है न्यूनाधिक मात्रा में कम हो सकता है। और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। हमारे सत्कर्म, भजन, पूजन, पारस्परिक संबंध सब भय से ही होते हैं। महाराज हम डर के मारे जो है सत्कर्म करते हैं कि अगर जो है सत्कर्म नहीं करेंगे तो कहीं जो है नरक में जाना पड़े। भजन भी इसलिए कहते हैं कि ताकि जो है हमारा काम पूरा हो जाए और किसी की दृष्टि में गड़बड़ न हो। पूजन भी इसीलिए करते हैं, यानी हम जो भजन पूजन सत्कर्म आदि करते हैं इसमें महाराज हमें यह डर रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम न करें तो हम दुखी हो जाएं। यहाँ तक कि घूमना फिरना भी भय के कारण होता है। जब हमें लगता है कि अगर हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं, चलेंगे नहीं तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो महाराज इसलिए हमें जो है महाराज भय कारण होता चलना फिरना पड़ता है। मानव जो है वन बाग और निसर्ग सौंदर्य देखने प्रेम से नहीं जाता। महाराज डॉक्टर बताता है, डॉक्टर जो है बताता है कि भाई जो है तुम्हें घूमना चाहिए। महाराज डॉक्टर को दिखाने जाएं तो सबसे पहले वही पूछता भाई मॉर्निंग वॉक करते हो कि नहीं करते। डॉक्टर कहता घूमना चाहिए इसलिए घूमता है। अर्थात हमारी समस्त क्रियाओं के मूल में भीति होती है, प्रीत नहीं होती। अगर जो है प्रेम हो जाए तो फिर बात ही खत्म है। जगत में भीति और प्रीत 2 कन्याएं हैं महाराज। इस संसार की 2 कन्याएं, एक भीति जिसको भय कहते हैं और एक प्रीति जिसको प्रेम कहते हैं। इन दोनों में किसके साथ शादी करनी है यह तय करना चाहिए। यानी जो है हम जो है भय के साथ विवाह करना सरल है, पर प्रीत के साथ विवाह करना बड़ा कठिन है। डर के साथ तो महाराज हम जुड़ जाएंगे, लेकिन प्रेम से जुड़ना बड़ा मुश्किल है। वह बहुत बड़े घर की अर्थात साक्षात भगवान की बेटी है। प्रेम के साथ साधु परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, नारद भक्ति में महाराज जो है सूत्र लिखा हुआ, साधु परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। महाराज ये जो नारद भक्ति सूत्र का है, यानी जो है गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, इसलिए प्रीति के साथ ब्याह करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी जो है अपना सर्वस्व समर्पण करने के बाद ही आप जो है महाराज जो है भगवान से प्रीत हो सकती है। और जाने बिन न होई परतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। मंगल भवनो
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ज्ञानी जो है जान करके प्रेम करता है, भगवान को जानता है, भगवान को जान करके भगवान से प्रेम करता है। भक्त जो है भगवान को जानता नहीं लेकिन मानता है, मान के प्रेम करता है। यानी मान करके प्रेम करना ये भक्ति है और जान के प्रेम करना ये ज्ञान है। हमें मान हानि, वित्त हानि, स्त्री पुरुष पुत्र वियोग, स्वास्थ्य के बिगड़ने तथा मरण का भय है। सर्व वस्तु भयान्वितम भूत निवाम, अर्थात जगत में सभी वस्तुएं भयदायक है। अब प्रश्न यह है कि भय यदि जो है महाराज अवर्ज्य है, वर्ज्य है, तो भगवान ने उसे बनाया है क्यों? भय क्यों बनाया? नहीं, भय महाराज भय सर्वथा वर्जित नहीं है, डरना भी चाहिए महाराज। समाज का, धर्म का और इस प्रकार से जो है व्यवहार का भय रहना चाहिए। यानी जो है भय की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने भय का निर्माण किया है। भगवान ने हमारा शरीर लोहे या पत्थर का न बना करके हड्डी मांस का क्षर नाशवान बनाया, इसलिए हम शरीर के संबंध में सजग और सतर्क रहते हैं। इसलिए महाराज शरीर के लिए जो हम सतर्क रहते हैं हमेशा। हम वित्त, पत्नी, पुत्र आदि के वियोग में के भय से ही भगवान के पास जाते हैं और भक्ति करते हैं। जब तक मानव के अंतःकरण में प्रेम विवाह का फुवारा निर्माण नहीं होता तब तक वह क्या कर सकता है। इसलिए भगवान ने भय का निर्माण किया है, त्यागी भयभीत होकर के भगवान की तरफ जाएं। जब महाराज हमें अपनी ताकत पर भरोसा रहता तो हम क्यों भगवान को माने। अपने धन पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है, दवाइयों पर विश्वास है। महाराज जब हमको महाराज किसी भी प्रकार से हमारा कोई संगी साथी, कोई बलवान, कोई जो है सत्ता और यहाँ तक कि दवाई डॉक्टर कोई जब फायदा नहीं पहुँचाते हैं तब हमें भगवान के पास जाने की इच्छा होती है, उससे पहले हम नहीं जाते हैं। यानी इस प्रकार से सब चीज़ से वियोग हो जाने के बाद भगवान के पास जाते हैं और भक्ति करते हैं। और जब तक मानव के अंतःकरण में प्रेम प्रवाह का फुवारा नहीं निर्माण होता तब तक वह जो है महाराज क्या कर सकता है। इसलिए भगवान ने भय का निर्माण किया है। उसी के कारण हम जगत में व्यवहार में सावधानी बरतते हैं। समाज का डर रहता है, परिवार का डर रहता है, अपने से बड़ों का भय रहता है। तो भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होने से मानव में मन में भीत चली जाती है, भयभीत नहीं होता और डर समाप्त हो जाता है। मनुष्य को जब विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो निर्भय बन जाता है। मनुष्य को जब विश्वास नहीं होगा तभी गड़बड़ होती है। तुलसीदास जी का यहाँ पर यही संकेत है कि जब भी हमें भय लगता हो तो हमें समझना चाहिए कि महावीर हनुमान जी मेरे साथ हैं, तो हमें भय नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज जो है हनुमान चालीसा की 24वीं अर्धालिका जो है आप भावार्थ सुने। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।